साल 2025 जाने वाला है, लेकिन साल के आखिर आखिर तक भी देश के सो कॉल्ड पत्रकार कुछ भी अनाप शनाप बोलकर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। भले ही इसके कारण वो ट्रोल हो जाएं, भले ही उनका मजाक उड़ाया जाए, भले ही उन्हें गाली तक क्यों न खानी पड़े। हमारे अपने बिहार के ही रवीश जी को तो इसमें मानिए महारत हासिल हो चुकी है। कैमरे के सामने कुछ भी उटपटांग बोल दो, लोग कम से कम सुनेंगे तो उन पर चर्चा तो होगी। बस क्या था, इस बार तो रवीश कुमार ने देश की शादियों, दूल्हा और शादियों के फूड मेन्यू पर ही वीडियो बना दिया। मेरे बताने से अच्छा या वो खुद सुनिए। शादी के एक सीजन में जितने भी दूल्हे घोड़ी चढ़ते हैं उन सभी को मोर्चे पर भेजा जाए, क्योंकि उनके पास तलवारें भी होती हैं। अगर शेरवानी और तलवार के साथ हमारे दूल्हे वहीं से जंग पर निकल जाएं तो दुश्मन का रायता फैल जाएगा। जब भी कोई मुझे कहता है कि आप कोई नया वीडियो लाइए, तो मैं भी उन्हें चैलेंज कर देता हूं कि आप बैंक्वेट हॉल के मेन्यू में कुछ नया दिखाइए। तिकोने और गोल प्लेट में सीख से पीले रंग की पनीर के पिचके हुए क्यूब खाते खाते मैं तो बोर हो गया। फ्रेंच फ्राई के खिलाफ तो आंदोलन चलाने की सोच रहा हूं। आलू की भुजिया रखिए भाई। फ्रेंच फ्राई मालूम नहीं फ्रांस से आई या अमेरिका से आई, और हमें क्या फ्रांस से लेना देना। फ्रांस वाले अपनी शादियों में आलू दम बनवाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? आई एम श्योर अभी आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे होंगे। वैसे आगे बढ़े उससे पहले एक जानकारी आप तक दे दें। 2, 3 और 4 जनवरी को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में दिल्ली शब्दोत्सव में द पैम्फलेट पंचायत की मंच सजेगी। आप सब दिए गए QR कोड और डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें और आइए फिर वहां मुलाकात होगी। जी हाँ, तो रवीश जी क्या कह रहे थे? रवीश जी कहते हैं कि शादियों में फ्रेंच फ्राइज क्यों बनते हैं, आलू की भुजिया क्यों नहीं होती है, दूल्हा घोड़ी पर चढ़ के शेरवानी पहन के तलवार लेकर क्यों शादी करने जाता है। मतलब रवीश का कहना है कि ट्रेडिशन को कैरी करने की जरूरत क्या है। लेकिन यही रवीश कुमार बार बार इसी के लिए तो लड़ते हैं कि खान पान, पहनावा, धर्म सब पर्सनल चॉइस है। तो सवाल ये है कि अगर ये पर्सनल चॉइस है तो आपके स्थान विशेष में इतना दर्द क्यों हो रहा है। अगर कोई घोड़ी चढ़ता है तो ये उसका रिवाज है, अगर किसी शादी में फ्रेंच फ्राइज परोसा जाता है तो ये भी उनकी पसंद है। सिर्फ आपकी दिक्कत के कारण फ्रेंच फ्राइज न परोसा जाए, ये बात तो सही नहीं है। आपको दिक्कत है कि क्या फ्रांस में कोई हमारा दम आलू बनवाता है, ये भी तो उनकी चॉइस है। आज आपको विदेशी फूड मेन्यू से दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको मैग्सेसे अवार्ड से दिक्कत नहीं होती। मैग्सेसे कौन सा हमारा भारतीय अवार्ड है या किसी भारतीय महापुरुष के नाम से दिया जाता है? ये तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। मतलब विदेशी अवार्ड ठीक है, विदेशी रिकॉग्नाइजेशन ठीक है, विदेशी सम्मान ठीक है, लेकिन भारतीय शादियों में विदेशी खाना गलत है। कितनी हाई लेवल की हिपोक्रेसी है आपकी। आप तो पर्सनल चॉइस के सबसे बड़े पैरोकार हैं। दिन रात सोशल मीडिया और अपने यूट्यूब चैनल पर इसी की लड़ाई तो आप लड़ते रहते हैं। देखिए, हम ये भी नहीं कह सकते कि आप सिठिया गए हैं, तब क्यों कुछ भी बोल देना, लेकिन मोदी विरोध ने तो आपको सच में पागल बना दिया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।